राधे राधे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं माया कितनी प्रबल है? ये इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, ये स्वयं समझ लो एक परीक्षा है भगवान को पाने की, कि माया को पार करके ही तुम्हें मेरे पास आना है। जैसे देखो 10वीं कक्षा तक तो वही पहुंचेगा ना बच्चा जो पहले से लेकर 9वीं कक्षा पास करेगा, है ना। अब जैसे कोई सीए है, उसने सारे एग्जाम सब क्लियर किए हैं, इतनी पढ़ाई किया तभी तो वो सीए बना है। इसी तरह से ही इस संसार में कोई कृष्ण को अगर पार है तो समझो माया पार करके गया है, तभी तो वो कृष्ण तक पहुंचा है कि उसने माया को पार किया है। हम तो देखो अभी तक माया के बंधनों में फंसे हैं। जो माया रूपी परीक्षा को पार कर जाता है, पास कर लेता है, वही कृष्ण को पाता है। कृष्ण गीता में भी तो यही कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, भगवान है। कभी कभी देखो ये हमारा मन जो है कितना चंचल है, ये मानता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करता कि भगवान है। आज भी वो परमात्मा है जो ये सृष्टि को चला रहा है। बस अनुभव करने वाले जो अनुभव करते हैं वो ही समझ सकते हैं। वो था, है और रहेगा। कभी कभी तो ये मन एक्सेप्ट ही नहीं करता। कभी कभी तो भजन करने वालों का भी मन डगमगा जाता है। वो भजन तो कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम 2-2 घंटे भजन कर रहे हैं, कि क्या ये हमारे काम आएगा, इसका कुछ लाभ है। हम जो इतनी भगवान की सेवा करते हैं, क्या ये हमारे काम आएगा? क्या वो देख रहा है भगवान? क्या भगवान को पता है कि मैं घर में बैठकर अपने बाल गोपाल की सेवा कर रहा हूँ या भोग लगा रही हूँ? क्या वो खाते हैं? ये भक्ति करते करते इस मन को शंकाएं आती हैं। लेकिन याद रखिए, कृष्ण था, है और रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण के भजन करता हूँ, नाम सिमरन करता हूँ, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा, ना मेरा कोई काम बन रहा है, ना ये हो रहा है, ना वो हो रहा है, मैं जो इतनी भक्ति करता हूँ मुझे क्या लाभ मिल रहा है। देखो फ्रेंड्स, भक्ति अपनी जगह पर, सबके काम भी भगवान संवारेंगे, लेकिन वक्त लगता है। आप मानो इस बात को, बस आप भगवान को पकड़ के रखो, ट्रस्ट कृष्णा, उस पर पूरा विश्वास करो, कृपा तो होगी। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हम अच्छी खासी भक्ति कर रहे हैं, कोई ना कोई बीच में आ जाता है। अब हम भोग लगा रहे हैं समझो, तो वो कहते हैं कि भोग लगा रही हो, भगवान खाता है क्या? ये तो मूर्ति है ना, मूर्ति है ना, ये तो मूर्ति भी कोई खाती है? फिर हमारे मन में वो शंका डाल देते हैं, खिलाओ खिलाओ, देखो खिलाओ, खा रहा है। हम कहते हैं कि हाँ खा रहा है, फिर कहेंगे कैसे खा रहा है, क्या खाया उसने? आपने तो 2 फुलके रखे, 2 फुलके रखे भोग ने, और जैसे आपने 10-15 मिनट बाद निकाला, वापिस आपको 2 रोटी मिल गई, तो क्या खाया उसने? अरे समझते ही नहीं, भगवान ने दृष्टि तो डाली। अब हमारे मन में विकार है, क्रोध है बनाते समय, जो उसमें अहंकार है, जो द्वेष है, वो सब भगवान ही तो ले लेता है, और फिर उस रोटी को पवित्र करके हमें दे देते हैं। अच्छा, फिर ये भी कहेंगे आप भगवान को भोग लगा रहे हो, भगवान को क्या दोगे, सब कुछ तो भगवान का ही है, तो भगवान का खा रहे हो और भगवान को ही दे रहे हो। यही तो गलत बात है। अगर सब कुछ भगवान ने दिया है तो भगवान को भी तो अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भी तो कर सकते हैं। यही हम सोचें, सब कुछ भगवान का है, इसीलिए हम भोग लगा रहे हैं। हम तो उसी का दिया हुआ उसी को भोग लगा रहे हैं। अच्छा दृष्टांत सुनिए। एक पिता था, वो शाम को दिन भर काम करके शाम को घर लौटता है, तो वो अपने बच्चों के लिए वो फल या कोई भी चीज़ लेकर आता है, घर आता है। तो आते ही उसके 2 बेटे हैं, 2 पुत्र हैं, तो उसने दोनों बच्चों को अपने दिया। उसमें से एक बच्चा लेकर अपने जाके खाने बैठ गया, और दूसरा बच्चा अपने पिता की गोद में आया और बोला कि पापा लो आप भी खाओ। एक टुकड़ा निकाल के अपने पिता के मुंह में डाला, तो उसके पापा बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे ने मुझको दिया। और एक वो है कि वो
वो बड़े वाला खा मतलब लेकर और खा भी गया और मुझे पूछा भी नहीं। लेकिन छोटा पुत्र उसने मुझे खुद खिलाया पहले, फिर खाया। तो उस वक्त उसके पापा ने ये थोड़ी सोचा मेरा दिया हुआ मुझको ही खिला रहे हैं, मैं ही तो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मुझे ही खिला रहे हो। नहीं, मेरे दिए हुए से ही मुझे खिला रहा है, ये बात की खुशी है। बस ऐसी दुनिया है, भगवान को भोग लगाती है और कुछ लोग नहीं लगाते, और कुछ उसके दिए हुए से ही उसको खिलाते हैं। भगवान भी खुश रहते हैं पापा की तरह। क्या भगवान ऐसे कहते हैं कि सब कुछ तो मेरा ही है, ये दुनिया मेरी बनाई हुई है, तो मुझे ही दे रहे हो? नहीं, प्रभु सब आपका ही है, आपके दिए में से ही आपको दे रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं। हम तो खा भी आपका रहे हैं, पहन भी आपका रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, आप कहोगे कि कपड़े हम अपने पैसों से खरीद रहे हैं, अन्न हम अपने पैसों से खरीद रहे हैं, पानी भी पैसों का, पानी का बिल भरते हैं, तो भगवान ने क्या दिया? अच्छा एक बात बताओ, चलो कपड़े हमने अपने पैसों से खरीदे, जाने दो, कपड़े हम अपने पैसों से खरीद कर पहनते हैं, ठीक है, हमको भगवान ने नहीं दिया, डन। चलो उनकी बात हम मानते हैं, जो ऐसा बोलते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। चलो अन्न अपने पैसों से खरीदा, ठीक है, अन्न भी आपका, ये जल भी आपका, पानी का बिल आप भरते हो, पानी खरीदते हो, कैन वगैरह पैसों से लाते हो, है ना, बिस्लेरी वगैरह जो भी है, चलो मान लिया। तो अब बताओ ऑक्सीजन किसकी है? बताओ, मैं पूछती हूँ उनसे, ऑक्सीजन किसकी है जो हम ये श्वास लेते हैं 24 घंटे? पानी 24 घंटे नहीं पीते, खाना 24 घंटे नहीं खाते, लेकिन ऑक्सीजन तो 24 घंटे लेते हैं ना, रात को सोते हुए भी लेते हैं ना। बताओ वो किसने दिया? अब बोलो वो भी मैं पैसों से खरीदता हूँ। अरे धनवान से धनवान भी ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते। और जिंदगी भर, आज अगर मान लो 50 साल आपकी उम्र है, तो 50 साल से ऑक्सीजन ले रहे हो, 50 साल की ऑक्सीजन का बिल जानते हो कितना होता है? अगर 400-500 का एक मतलब वो आता है सिलेंडर ऑक्सीजन का, अगर हम एवरेज हर घर की 500 रुपये एक लगाएं, एक सदस्य की, एक घर की, एक दिन की 500 रुपये, तो एक महीने की हो गई 15,000 रुपये, और साल की हो गई 1,80,000। इतनी हुई ना। तो 50 साल की ऑक्सीजन का बिल कितना हुआ आप बताइए, सोचिए। 1,80,000 हो गया एक साल का, तो 50 साल का कितना हुआ? आई थिंक मेरे हिसाब से 90 लाख रुपये मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कीमत है 50 साल की। और जिसके घर में 4 सदस्य हुए तो 3,60,00,000 रुपये आपको भगवान को देना पड़ेगा, इतना ऑक्सीजन का बिल होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऑक्सीजन थोड़ी खरीद सकते हैं और चीज़ों की तरह, वो तो भगवान ही देता है, ये तो मानेंगे, ईश्वर देता है ना। और अगर संसार में ऐसे ही सब कुछ उसी ने दिया है और उसी में से ही दिए में से हम उसको अर्पण करें, तो क्या बुरी बात है? फिर भी लोग कहेंगे कि हम 2 रोटी बनाते हैं तो 2 रोटी रखते हैं, वो वापस आ जाती है, क्या भगवान तक पहुंचता है? अरे पहुंचता है, मैंने बताया ना अभी, भगवान हमारे अन्न में कोई विकार, कोई द्वेष, कोई भी हमारे में कुछ भी है बनाते वक्त, तो भगवान उसको शुद्ध करके हमारे को देते हैं। अब भगवान अगर मुख से खाएं तो 2 रोटी खा लें, लेकिन भगवान अगर आँखों से खाएंगे तो उसमें दृष्टि डालते हैं अपनी,
तो इसी विषय पर एक दृष्टांत सुनिए। संत नामदेव, आप जानते होंगे, वो बचपन में अपने नाना के पास रहते थे। तो एक दिन उनके नाना को आधी रात के बाद जाना था उनको किसी गांव काम से। तो उन्होंने अपने नाती से कहा कि पुत्र, कल मुझे जाना है जल्दी, तो तुम ऐसा करना, सवेरे उठकर अपना दूध गर्म करना और दूध को हल्का सा ठंडा करने के बाद भगवान के आगे भोग लगा देना, और उसके बाद वही दूध तुम पी लेना बचा हुआ। तो ठीक है, ऐसा कह दिया उन्होंने, और वो सवेरे चले गए। अगले दिन चले गए तड़के ही सवेरे। अच्छा, उसके नाना तो भाव से बोल के गई ये बात, और वो बच्चा बालक बुद्धि, उसके मन में ये बात बैठ गई कि भगवान के आगे दूध रखूँगा और भगवान दूध पिएंगे, और जो बचेगा वो मैं अपना प्रसाद के रूप में ले लूँगा। तो जब सुबह हुई, उसके नाना चले गए, तो संत नामदेव जी उठे, उन्हें दूध गर्म किया चूल्हे पे, उसको ठंडा किया हल्का हल्का, फिर भगवान के आगे मतलब भोग लगाया। उसने कहा कि भाई अब मेरे नाना जी बोल के गया कि यही दूध पीना है जब भगवान जी बचाएंगे। तो उसने कहा भगवान जी आप जल्दी से भोग लगाओ। अब ने सोचा भगवान आएंगे साक्षात, और जो बचेगा वही मैं पीऊँगा, पर वहाँ तो ठाकुर जी की विग्रह थी। अब संत नामदेव जी 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, ऐसे ही 4 घंटे बीत गए। अब वो बोले बच्चा कि प्रभु पियो ना दूध पियो ना, आप क्यों नहीं पी रहे हो। इसी तरह करते करते फ्रेंड्स सुबह से शाम हो गई, दूध आगे ही रखा हुआ, क्योंकि नाना ने बोला था कि पहले भगवान पिएंगे उसके बाद बचेगा वो तुम पीना। अब उसने सोचा कि ये तो पी नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो 10 मिनट भोग लगते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, और उठा लेते हैं। 10 मिनट हो गए, चलो उठा लो, बस हो गया। पर नामदेव जी का तो ये था ना भाव कि प्रभु पिए, मेरे पिए, कि नाना ने बोला है। अब संत नामदेव जी को भूख लग गई, बालक है वो, तो वो रोने लग गए। शाम हो गई, संध्या हो गई, अब वो रोने लग गए, इतना रोए, सिसकियाँ लेने लग गए, रो रहे, प्रभु आप आओ ना, भोग लगाओ ना, दूध पियो तभी तो मैं भी पीऊँ। रोए जा रहे सिसकियाँ ले लेकर। भाव देखो उनका, मतलब भाव देखो। अब इतनी देर में साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और आके उसके आंसू पोंछने लग गए। बोले बालक रो मत, मैं दूध पीता हूँ, बस देखो मैं आ गया हूँ। और उन्होंने दूध उठाया, कह रहे बस देखो मैं पी रहा हूँ। और अब वो गटक 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 करके पिए जा रहे हैं। अब बालक वो देख रहे, नामदेव देख रहे कि भाई ये तो पिए ही जा रहे, पूरा पी लेंगे, मेरे लिए तो बचेगा नहीं। तो संत नामदेव जी ने उनसे कहा कि प्रभु आप सारा पी लोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा, मेरे लिए तो बचाओ। तो प्रभु ने नामदेव को भी अब दूध दिया, मानो जैसे अमृत के समान हो। तो कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, हम शबरी की तरह खिलाते नहीं, सच तो ये है। कौन कहते हैं भगवान पीते नहीं, हम नामदेव की तरह पिलाते नहीं। अब रात को नाना लौटे, तो उन्होंने नामदेव जी से पूछा, बेटा तुमने आज भोग लगाया दूध को? तो उसने कहा हाँ नाना जी मैंने भोग लगाया। उसने कहा हाँ मैंने भी शाम को पिया। तो उन्होंने कहा शाम को पिया? बोला भगवान को दूध तुमने भोग कब लगाया? तो बोले कि मैंने तो भोग सवेरे ही लगा दिया था, लेकिन भगवान ने ही शाम को पिया। बोला हाँ वो पी ही नहीं रहे थे, लेकिन जब मैं बहुत रोया तो वो मूर्त में से बाहर निकले और दूध पिया उन्होंने। तो वो उसके नाना हंसने लग गए। उन्होंने सोचा कि छोटा बालक है भाई, ऐसी मस्ती में कह रहा होगा। लेकिन संत नामदेव जी ने कहा कि नहीं, वो दूध पी गए और आपके लिए भी रखा है मैंने थोड़ा सा। तो वो उन्होंने लाके अपने नाना को भी दिया। तो फिर जब उसके नाना ने जब पिया तो देखा कि ये तो वाकई में अमृत के समान है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा ये कैसे?
तो उसने ये सारी बात अपने नाना को बताई कि भी वो जब मैं बहुत रो रहा था तब वो आए भगवान मूरत में से निकलकर और उन्होंने पिया दूध और फिर मेरे को भी पिलाया और मैंने इसलिए आपके लिए बचाया। लेकिन अगले दिन सुबह जब नाना ने भोग लगाया उन्होंने सोचा आज मैं देखता हूँ कि भगवान दूध स्वीकार करते हैं मेरा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, मतलब दूध वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन भगवान ने मतलब उस दूध की दृष्टि तो डाली, भोग तो किया, लेकिन मतलब वो दृष्टि डाली सिर्फ, भोग मतलब वैसे जैसे कि लीला करी नामदेव के साथ वैसा नहीं किया उन्होंने। तो नाना बोले कि देखो, अपने नाती से बोले कि देखो ये दूध सुबह से वैसे का वैसे ही रखा है और देखो भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो उससे कहा कि तुम भगवान से कहो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कहता हूँ। तो उसने कहा लाइए मुझे दीजिए मैं भोग लगाता हूँ। तो नाना को उसने ये भी कहा कि बिना नाना भगवान ऐसे थोड़ी पीते हैं, रोना पड़ता है। तो फिर तो बालक ने कहा प्रभु आओ भोग लगाओ तो मैं भी पाऊँ। तो साक्षात भगवान प्रकट हुए फ्रेंड्स, और उन्होंने उसका दूध स्वीकार किया। तो उसके नाना तब से समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है, यह कोई पवित्र आत्मा है। तो अब आप देखो फ्रेंड्स, भगवान भोग लगा हुआ कैसे स्वीकार करते हैं। अच्छा, कोई आपको कहे कि भगवान खाता है क्या, तो आप कहना कि हाँ मेरा ठाकुर खाता है, मेरा ठाकुर पहनता भी है। आप जो भी करोगे वो स्वीकार करता है। अच्छा देखो, पहले टाइम में क्या होता था, जब हम लेटर किसी को लिखते थे, मतलब पहले पोस्ट लेटर लिखकर देते थे ना, संदेश एक दूसरे को पहुंचाते थे, तो फिर लेटर में लिखकर और फिर एड्रेस लिखते थे और फिर जाकर अपने गली के बाहर डब्बे में डाल आते थे जो लेटर बॉक्स होता था, ठीक है। और फिर वो लेटर कहाँ जाता था, और वो उसी एड्रेस पर पहुंच भी जाता था, है ना। हमने तो सिर्फ एड्रेस लिखा उस पर और वो पहुंच गया उसी एड्रेस पर। तो इसी तरह ही भगवान को अगर हम कुछ अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमारे को भगवान को ये भोग लगाते हुए यूँ बोलना चाहिए, हे भगवान, हाथ जोड़कर कि हे भगवान तेरा तुझको अर्पण, जय श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, जय श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, जय श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। ऐसे कहने से वो भगवान को अर्पण होता है, भगवान को भोग लगता है। तो ये भाव से अगर आप भोग लगाएंगे तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। और फिर किसी के भी कहने में कभी मत आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे एक है कि हाँ भगवान भोग स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा।